हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल। हम दोस्तों आज फिर एक ट्रिक्स सिखाएंगे आपको। इसमें कई ट्रिक्स हैं जो एक ही वीडियो में कई ट्रिक्स आपकी बार आपको बताएंगे। जैसे पहले हम स्क्वायर से शुरू करना सीखते हैं कि स्क्वायर कैसे निकाला जाए। आई थिंक जैसे आपको किसी भी संख्या 55 का निकालना है, 75 का निकालना है, 125 का निकालना है या 45 का स्क्वायर निकालना है, तो आप लोग कैसे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। मात्र 2 सेकंड लगेंगे। तो हम आपको अब बताएंगे कि कैसे करते हैं। मात्र 2 सेकंड लगेंगे। सिर्फ एक ही स्टेप में आप उसका आंसर निकाल सकते हैं जिसके लास्ट में दोस्तों 5 आता हो। ठीक है, जैसे किसी भी अंक, कोई भी कितना भी बड़ा अंक हो, बस उसके लास्ट में अगर 5 संख्या आती है दोस्तों, तो हम कैसे आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर हम पहले दोस्तों 25 का स्क्वायर शुरू करते हैं। 25 से अगर स्क्वायर करना हम स्टार्ट करते हैं तो 25 में आपको स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले इसमें जो पीछे लास्ट अंक दिया है उसका आपको स्क्वायर करना है। दोस्तों इसमें से 5 ही दिया है, तो 5 का स्क्वायर तो लगभग सभी लोगों को आता होगा। तो स्टेप नंबर 1 इसमें क्या करना है, आपको 5 का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर दोस्तों होता है 25। अब हमारे पास इसमें जो बचा क्या, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में इसमें जो यहाँ पे 2 बचा है, अब इसमें जो यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे अगर कोई भी संख्या दी गई होती तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 है, तो यहाँ पे 2 से अगली संख्या 2 से अगली संख्या 3 होती है। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो 2 3 6, तो यहाँ पर आपको 6 लिख देना है। तो हमारा 25 का स्क्वायर 625 यहाँ पर निकल कर आ गया। अब अगर आपको इसके और बड़ी संख्या करनी है, अब भाई यहाँ पे हम अगर 45 का स्क्वायर करते हैं, अगर 45 का स्क्वायर करते हैं तो पहले आपको 5 का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 आएगा। अब हमने क्या बताया, जो यहाँ पे अगली संख्या होगी उसके एक और अगली वाली संख्या से उसको गुणा किया जाएगा। तो 4 यहाँ पर 4 है, तो 5 से इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 पंचे 20, यहाँ पर आपको 20 लिख देना सीधे। ये 45 का आपको स्क्वायर मिल जाएगा। और भी बड़ी संख्या अगर हम देखते हैं दोस्तों तो 75 देख लेते हैं। अगर 75 का दोस्तों हम स्क्वायर करेंगे तो फिर आपको पीछे वाली संख्या 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25। बस आपको 25 करना है यार। ठीक है, फिर 25 अब यहाँ पे 7 दिया, तो 7 की अगली वाली संख्या क्या है 8, तो 8 7 56, यानी कि ये 5625, यानी 75 का स्क्वायर 5625 आ गया। अब ये छोटी संख्या यानी इसके ऊपर भी आपको, जैसे यहाँ पर अगर आपको 125 का स्क्वायर निकालना है तो 125 का भी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं सेम इसी कंडीशन से। तो 125 का जब स्क्वायर करेंगे दोस्तों फिर आपको 5 का स्क्वायर करना है, 25 आ गया। हमें 12 दोस्तों 12 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, उसकी अगली वाली संख्या में। तो 12 का मल्टीप्लाई जब दोस्तों हम 13 से करेंगे तो 12 और 13 का दोस्तों जब गुणा होता है तो 156 आता है। आप लोग करके चेक कर लीजिए। तो 12 और 13 का गुणा होगा 156, तो 15,625 आ जाएगा 125 का स्क्वायर। इसी तरह दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करिए और कई भी संख्याओं को लेकर आप कर सकते हैं। अब हम इसकी और दूसरी ट्रिक्स बताते हैं। आप ये ट्रिक्स कंप्लीट हो गई है तो आप लोग इसे सीख गए हो, ना सीखे हो तो एक बार फिर से हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो हम फिर अब आपको ट्रिक नंबर अपनी 2 बताते हैं। अब दोस्तों ट्रिक में हम 5 आंख लास्ट में था तो सीख लिए कि 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब अगर एग्जाम में आपके कोई भी नंबर आ जाता है स्क्वायर करने को तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, यानी पीछे 2 आ जाए या जैसे 62 आ जाए, 72 आ जाए, 84 आ जाए, 94 आ जाए या 61 आ जाए, इनका स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि पीछे लास्ट में 5 ही आए तभी आप उसका स्क्वायर करें, कोई भी अंक आ सकता है। तो इसीलिए अगर हम 62 आ सकता है या 94 आ सकता है या 84 आ सकता है या 72 आ सकता है या 61 आ सकता है, तो उनका स्क्वायर आप लोग कैसे करते हैं। तो उनका भी स्क्वायर बिल्कुल आसानी से ही सिर्फ 1 से 2 स्टेप में हो जाएगा, सिर्फ 2 सेकंड में, 2 से 5 सेकंड में हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं उन सभी अंकों का स्क्वायर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जैसे अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा, अगर हम 47 का स्क्वायर करना देखते हैं। अगर 47 है, 47 का स्क्वायर करना है तो क्या करना है, आपको ध्यान दीजिएगा। जो आगे दिया है पहले उसका स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 आ गया। फिर यहाँ पे जो 7 दिया 7 का भी स्क्वायर करेंगे, तो 7 7 49। अब क्या करना है, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। ठीक, स्टेप नंबर 1 में ये करना। अब स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिए। जो यहाँ पे 4 थे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे, 4 7 28, और जो 28 है तो स्क्वायर में इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 7 28 तो ना 56, और जो 56 आएगा दोस्तों यहाँ पे पीछे से एक अंक छोड़कर इसमें आपको ऐड कर देना है। तो अब जब इसको ऐड करेंगे तो 9 6 4 10 और 6 5 11 और एक हंसी लाया इधर से 12 12 का 2 हंसी लाया 1 और 1 1 2, यानी कि ये 2209 आ गया। अब इसे अगर हम 84 का मतलब और भी बड़ा नंबर हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम 84 का ले लेते हैं या 83 का ले लेते हैं, यहाँ पहले 83 का लेकर दिखाते हैं। 83 का दोस्तों भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 ×
64 हो गया। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब एक अंक आएगा तो वहां पर आपको उसको 0 के साथ लिखना है, यानी कि 09 ही लिखा जाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपको टिक आने के बावजूद भी। तो आप क्या करना था, जिसे इसको आपस में मल्टीप्लाई कर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए थे, तो 8 3 24 गुना 48, इसमें 48 हम लोग प्लस करेंगे तो 9 0 में 8 8 4 4 8 और 6 यानी कि 6889 हमारा इसका आंसर हो गया। अब अगर और भी हम कोई बड़ी संख्या अगर लेना चाहें तो हम बड़ी संख्या भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे 94 ही ले लिया जाता है तो 94 का भी ऐसे ही स्क्वायर दोस्तों किया जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 9 चौक 36 गुना 72, इसमें 72 प्लस करेंगे 6 2 1 3 और 7 1 8 और 1 ये 8 8800 हमारा 36 आ गया। अब अगर इसी तरह हम 53 का करना है, एक ट्रिक इसी से हम आपको और बना देते हैं। अगर यहाँ पे 50 जो भी संख्या है, कोई भी संख्या 50 के नियर अबाउट है, तो उनकी ट्रिक हम आपको स्पेशल एक ही स्टेप में कैसे करना है आपको हम बताते हैं। ये नोट कर लीजिए, फिर उसको हम बता देते हैं। तो हम देखेंगे नियर अबाउट 50, यानी कि जो 50 के आसपास में संख्याएं थी उनका स्क्वायर कैसे किया जाता है, मात्र एक ही स्टेप में कैसे कर सकते हैं। तो अगर अभी हम 47 का स्क्वायर किया था तो 2 स्टेप में किया था, अगर 47 का स्क्वायर अभी कर दे हम एक ही स्टेप में बिल्कुल आसानी से, तो इसमें आपको एक बात और ध्यान देना है, इसमें 25 आपको अपने माइंड में सेव रखना है। यानी कि जब 50 के आसपास स्क्वायर निकालेंगे हम, तो आपको 25 अपने माइंड में सेव रखना है कि हमें 25 याद ही रखना है। 25 का क्या यूज है हम आइए आपको बताते हैं। अब यहाँ पर 47 का स्क्वायर करना दिया, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 50 से ये कितना कम है, तो 50 से दोस्तों ये 3 कम है, तो आपको 3 का स्क्वायर करके करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आता है। और हम आपको बता चुके हैं कि एक संख्या नहीं लिखा जाता, तो एक संख्या होगी तो उसको 0 के साथ लिखा जाता, तो यहाँ पर ये 0 9 आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ 50 से कितना कम था दोस्तों 3, तो 25 में से आपको 3 घटा देना है, तो कितना बचेगा, ये 22 बचेगा। यहाँ पर 22 उठाकर आपको लिख देना है कि 2209 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, अपने माइंड में सेव रखिए, यानी कहीं भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे लिखा थोड़ी मिलेगा आपको, बस आपको अपने माइंड में सेव रखिए। 50 से जितना कम हो उसका स्क्वायर करके लिखिए और जितना कम हो उसको 25 से घटाइए और लिख दीजिए, आंसर आ गया। अब यहाँ पे अगर आपको 48 देख लीजिए, 48 का करना है तो 48 का स्क्वायर जब करना है दोस्तों, ये 50 से कितना कम है, ये 50 से दोस्तों 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना 4 और 4 है तो 0 लगाएंगे तो 0 4 हो गया। अब क्या करना था, ये 25 में से मतलब 50 से कितना कम है 2, तो 2 को आप 25 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 23, यानी कि ये 2304 इसका आंसर हो गया। अब अगर आपको 53 का करना है तो 53 का स्क्वायर कैसे करेंगे, अब यहाँ पे 50 से ये कितना जाता है 3 जाता है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 0 3। अब हमको घटाना नहीं है, इसमें ज्यादा था तो 25 में इसको 3 हम प्लस कर देंगे, तो 25 में दोस्तों हम 3 प्लस करेंगे तो 25 3 28, यानी कि 53 का स्क्वायर 2809 आ गए। इसी तरह अगर हम 55 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, 55 का 50 से दोस्तों कितना ज्यादा है, ये 50 से दोस्तों 5 ज्यादा है, ठीक, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और इसको 5 में जब जोड़ेंगे तो ये 25 हो गया, ठीक। अब 5 जब इसमें दोस्तों जोड़ेंगे तो 5 छक्के 30, यानी कि 55 का स्क्वायर दोस्तों 30 25 है। और इसके पहले हम 5 वाली भी ट्रिक सीख चुके हैं कि इसके पीछे 5 आता है तो उसका स्क्वायर कैसे किया जाता था, जैसे 55 का स्क्वायर था इसके पीछे 5 आता है, इसका स्क्वायर के 25 और इसके एक अगली संख्या से मल्टीप्लाई करते थे, तो 5 की 6 से मल्टीप्लाई करो 5 छक्के 30, यानी कि 3025 इससे भी आ जाएगा। तो देखिए इतनी आसानी से हम ये भी ट्रिक सीख सकते हैं। तो अभी ये ट्रिक भी कंप्लीट हुई दोस्तों, और भी आप ऐसे ही ट्रिक भूल सकते हैं, इसीलिए आप और भी नंबर्स की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको अच्छे से याद आती रहे। अब हम अगली ट्रिक्स बताते हैं आपको। अब जैसे दोस्तों आपको कोई भी नियर अबाउट 100 के, यानी कि अभी तक तो हम स्क्वायर करना सीख चुके, ठीक। अब आपको कोई भी संख्या दे दी जाए कि जैसे 100 के आसपास है, यानी कि 102 गुणे 103 दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 102 को 103 से गुणा कीजिए, तो एक ही स्टेप में कैसे गुणा कर सकते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। अब स्क्वायर करना सीख चुके हैं, तब हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे 102 को और 103 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि नियर अबाउट 100 के जो भी कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करना है तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल ट्रिक से, ये भी बात 2 से 4 सेकंड लगेंगे करते हुए, बस कैलकुलेशन इसमें इस ट्रिक्स में हम आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना सिखा रहे हैं, ना कि कोई ट्रिक्स बता रहे हैं। आपको ट्रिक्स भी आती होगी तभी भी कैलकुलेशन कुछ भी आता हो, अगर आपको क्वेश्चन करने आ रहा पूरा फार्मूला याद है दोस्तों और ट्रिक्स भी मालूम है, तब भी उसमें आपको कैलकुलेशन की जरूरत जरूर पड़ती है। तो हम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए वीडियो आपको बता रहे हैं। अगर 102 का दोस्तों यानी कि नियर अबाउट 100 देखेंगे, अब इसमें दोस्तों
नियर अबाउट 100 लेना है इसमें, तो 100 से दोस्तों कितना ज्यादा है, ये 2, 100 से ये 2 ज्यादा है और 100 से ये 3 ज्यादा है। ठीक, तो इनका आप हमें स्क्वायर मतलब गुणा करना है 102 को, इसको 3 में, तो इसका दोस्तों जब गुणा होगा तो 2 3 6 हो जाएगा। और हम आपको इससे पहले बता चुके जब एक अंक आएगा तो उसका 0 के साथ लिखा जाएगा, यानी कि 0 6। अब क्या करना है, क्या करना है, ये अब इसका क्रॉस करना है, इसमें क्रॉस गुणा नहीं करना है, इसमें जोड़ना, ये इसमें जोड़कर लिख दो या ऊपर वाला इस वाले से जोड़कर लिख दो। तो हम इसमें 103 में 2 जोड़ेंगे तब भी 105 आएगा और 102 में 3 जोड़ेंगे तब भी 105 आएगा, तो 105 यहाँ पर लिख देना है। अब और इसके आगे कुछ नहीं करना है, बस हमारा यही आंसर हो जाएगा, ये 10,506 यानी कि 102 और 103 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 10,506 आंसर ही हमारा आ जाएगा। अब और अगर हम संख्या ले लें अभी 106 और 104 का मल्टीप्लाई करना हो तो आपको फिर सेम कंडीशन फॉलो करनी है। ये 100 से कितना ज्यादा है दोस्तों 6 और ये 100 से कितना ज्यादा है 4, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौको 24 आ जाएगा। फिर क्रॉस करना है, अब इसको इसमें जोड़ दो या इसको इसमें जोड़ दो, 4 में 6 जोड़ेगा था, 6 में 4 जोड़ेगा था, तो 110 आ जाए, तो 110 इसके सामने लिखना है और हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्या यही सिर्फ नंबर नहीं हो सकते, इसके बड़े भी नंबर हो सकते हैं, यानी कि अगर जैसे यहाँ पर देख लीजिए 114 में हम 114 में अगर हम 110 का ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 114 में 110 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, तो ये 100 से दोस्तों कितना ज्यादा है, ये 14 ज्यादा है और ये 100 से कितना ज्यादा है तो 10 ज्यादा है। अब इसका गुणा होगा तो 140 आएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको 140 नहीं लिखना है, यहाँ पर सिर्फ 40 लिखना है और जो एक बचेगा वो यहाँ पर जो आएगा उसमें एक हासिल की तरह हमें प्लस कर देना। ये बात भी ध्यान में रखने वाली बात है, नहीं तो आपको ये भी ट्रिक्स वहां पर फेल हो जाएगी आपके लिए। तो यहाँ पर सिर्फ 40 लिखना और एक अंक आएगा तो 0 उसमें ऐड करना है और 2 अंक से जब अधिक आ जाएगा तो उसमें से एक अंक बाहर वाला निकाल लिया जाएगा, वो हासिल में अगले अंक में जोड़ दिया जाएगा। तो फिर इसे क्रॉस करेंगे, या तो ये वाला इसमें जोड़ेंगे या ये वाला इसमें जोड़ेंगे। तो 14 में दोस्तों 10 जुड़ेगा तो 24 और 10 में 14 जुड़ेगा तो भी 124 आए। तो 124 में दोस्तों एक हासिल हमारा प्लस हुआ तो 125 आ गया। अब क्या कह रहे हैं कि ये 100 से तो ऊपर थे, क्या 100 से नीचे वाले भी संख्याओं में इसकी ट्रिक काम आएगी, तो बिल्कुल 100 से नीचे वाले में भी, नीचे नंबर्स में भी ये ट्रिक आपको काम में आएगी। तो ये हम हटा रहे हैं, ठीक है। अब इसको हटाने के बाद हम आपको 100 के अंडर वाले नंबर का कर दिखाते हैं। तो अभी अगर देख लीजिए यहाँ पर, अभी हम यहाँ पे ले लेंगे 98 का गुणा आपको अगर 97 में करना हो तो कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे 100 से कम देखेंगे तो ये 100 से कितना नंबर कम है, तो ये 2 नंबर कम है और ये 3 नंबर कम है, ठीक। तो कंडीशन इसमें वही रहेगी। अब 2 से ये 2 3 6, तो 6 के साथ, 6 किसके साथ लिखा जाएगा 0 के साथ, ये भूलना ही नहीं है आपको। तो 6 के साथ 0 के साथ लिखेगा। अब इसमें क्रॉस इसमें भी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वहां पे 100 से ज्यादा था तो वहां पे जोड़ लिया जाता था और यहाँ पर 100 से कम हो तो इसमें घटा दिया जाएगा, ठीक। क्या करना है, घटा दिया जाएगा। तो अब 98 में दोस्तों हम 3 घटाएंगे तब भी 95 बचेगा और 97 में 2 घटाएंगे तब भी 95 बचेगा। आपको सीधे यहाँ पर 95 लिख देना है, यानी कि 98 का मल्टीप्लाई 97 से किया जाएगा दोस्तों, तो 9506 इसका आंसर आ जाएगा। अब और भी नंबर अगर हम करना चाहते हैं तो और भी नंबर कर सकते हैं। यहाँ पर 96 को 95 से करें तो फिर क्या करेंगे, ये यहाँ पर 96 100 से कितना कम है दोस्तों, तो 4 कम है और 95 100 से कितना कम है, 5 कम है। इसका आपस में मल्टीप्लाई 20 होगा और इसमें घटेगा जब 96 5 घटेगा दोस्तों तो 91 बचेगा और 95 में 4 घटेगा तो ये भी 91 बचेगा। तो ये 91 20 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि जो 100 के नियर अबाउट अंक है वो भी आ सकता है। अभी अगर हम 93 का गुणा 91 से करते हैं, जैसे यहाँ पर 93 का गुणा 92 से हम कर देते हैं तो ये 100 से कितना कम है, तो ये 7 कम है और ये 8 कम है, तो 8 7 56 और ये इसमें घट जाएगा। तो 93 में दोस्तों 8 घटेगा तब भी 85 बचेगा और 92 में 7 घटेगा तब भी 85 ही बचेगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो आप लोग ये भी और भी इसके कई नंबर्स लेकर आप लोग मल्टीप्लाई करिए और सीखिए। अब हम आपको और अपनी अगली भी ट्रिक बताएंगे कि अभी तक तो हम सिर्फ आपको नियर अबाउट 100 बताए। अगर एग्जाम में आपको नियर अबाउट 100 नहीं आता है तब कैसे कर सकते हैं, तो उसकी भी ट्रिक हमारे पास है, आप लोग वो भी सीखिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, इसे हम मल्टीप्लाई एनी नंबर्स टू एनी नंबर, तो कोई भी संख्या को किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करना है तो भी आप उसके लिए भी हमारे पास कई ट्रिक्स है। तो अगर आपको जैसे यहाँ पर ले लीजिए हम 41 में दोस्तों 53 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे 41 में 53 का मल्टीप्लाई करना है तो आप लोग कैसे करेंगे, तो ये भी एक ही स्टेप में हम आपको बताएंगे करना कि कैसे गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले ऊपर
इस पहली संख्या को ऊपर वाले संख्या से गुणा करेंगे, 3 का नाम 3 हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 4 1 5 3 दिया, इनको आपस में गुणा कर कर प्लस कर देना है, ठीक है। इनको आपस में गुणा कर कर हमें प्लस करना। 4 ते 12, 4 ते 12, 5 एकम 5 प्लस 5 एकम 5 बराबर ये आ गया हमारा 17। तो यहाँ पर 17 आ गया, तो 17 का क्या लिखेंगे हम आपको बताएं। अब यहाँ पे 17 का 7 लिखा जाएगा, ठीक, ना कि 17 लिखा जाएगा। 17 का 7 हासिल आया, एक ऊपर याद रखे। अब फिर ये नीचे से ऊपर फिर से गुणा होगा, 4 पंचे 20 और एक हासिल हमारा 21, यानी कि 41 का 53 से गुणा करेंगे तो 2173 आएगा। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, अपने माइंड में भी कर सकते हैं आसानी से। क्या क्या 4 ते 12, 5 एकम 5, 12 5 17, 17 का 7 हासिल आएगा। ये आसानी से ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। अब हम ले लें अगर यहाँ पे या बड़ा नंबर कर ले लें या हम छोटा नंबर अगर लेते हैं, जैसे 21 और 22 का गुणन करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि बड़े नंबर्स में ही काम है। 21 और 22 का गुणा करें तो ये ऊपर गुणा 2 करना 2, फिर इसका आपस में गुणा 2 दूनी 4 और 2 कम 2, तो 4 2 6 और 2 दूनी, फिर ये ऊपर गुणा हुआ 2 दूनी 4, तो 462 आ गया। अब हम और भी अगर बड़ा नंबर का करना चाहें, यानी कि काफी ये नहीं कि एक ही का डिफरेंस, बड़ा ही डिफरेंस हो सकते हैं। 22 और 93 का गुणा है जैसे, तो ये ऊपर पहले हम गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 3 6 और 9 दूनी 18, और 18 में 6 जोड़ा तो 24, 24 के 4 हासिल आया 2, फिर ये ऊपर गुणा हो 9 दूनी 18 और हासिल हमारे पास कितना आ गया था, तो 2 18 तो 20, यानी कि 2046 दोस्तों इसका आंसर आ गया। अब हम और भी नंबर दे लें, या ऊपर बड़ा नंबर जैसे है, ऊपर यहाँ पर अगर हम 92 ले लेते हैं, ठीक, 92 ले लें, या चलो 95 ले लेते हैं, ठीक। 95 में 43 का गुणा करते हैं, तो यहाँ पे ऊपर पहले गुणा करेंगे तो 5 3 बचे 15, 15 का 5 हासिल है 1। अब हासिल देखना, तो अब जैसे इन सभी में हम लोगों ने किया था, तो उसी तरह इसका भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर इसी तरह ऐड कर लेंगे। तो 9 3 27, ठीक, और 5 20 ये, और इसमें एक हासिल भी आया था तो वो भी इसमें हम प्लस कर देंगे, तो 7 1 8 2 4 यानी कि 48 आया। फिर आपको 48 के यहाँ पर 8 लिखना है, हासिल आपके पास 4 बच जाएगा। तो जैसे ये ऊपर गुणा होता है इसमें भी गुणा होगा, तो 4 में 36, 36 में दोस्तों जब 4 प्लस करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, यानी कि 4085। अगर 95 को 43 से गुणा करते हैं तो 4085 आएंगे। अभी आपको ये ट्रिक सभी समझ में आ गई है, तो वीडियो को लाइक करिए, और कई ट्रिक इसी तरह हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग इन सभी जो ट्रिक्स मिली हैं आपको, उसे कई नंबर्स लेकर उनकी प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो एकदम से क्लियर हो जाए। तो चलते हैं इस वीडियो में यहाँ तक ही, आपको अगली ट्रिक के साथ हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।